हे गाइस, दिस इज केकेस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस में DAA मीन्स डिज़ाइन एंड एनालिसिस में अभी हम लोग देख रहे हैं डिज़ाइनिंग पार्ट को। तो डिज़ाइनिंग पार्ट में ऑलरेडी हमने बहुत चीज़ कवर कर लिया था और नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हमारा है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, और इस हम डिज़ाइनिंग पार्ट में देख रहे हैं DNC मतलब डिवाइड एंड कंकर को देख रहे हैं। और डिवाइड एंड कंकर में अभी हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कि है मर्ज सॉर्ट। ओके, तो चलिए जानते हैं मर्ज सॉर्ट के बारे में। और मर्ज सॉर्ट होता क्या है, इसके रिलेटेड जो भी टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह होता है सबको हम वन बाय वन एनालाइज करते हैं। ओके, तो मर्ज सॉर्ट आखिर होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो चीज़ है क्या, मर्ज सॉर्ट। तो सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, कोई भी एक आपके पास डाटा दिया गया है, उस डाटा को या तो आप एक ऑर्डर में इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग एक ऑर्डर में अरेंज करना को ही हम बोलते हैं सॉर्टिंग। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सॉर्टिंग परफॉर्म करना है यूजिंग मर्ज सॉर्ट। और मर्ज सॉर्ट जो है वो डिवाइड एंड कंकर का एक एप्लीकेशन है। ओके, इसमें हम जब भी मर्ज सॉर्ट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे डिवाइड एंड कंकर यूज होता रहता है। ओके, उसका एल्गोरिथम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मर्ज सॉर्ट आखिर होता क्या है उसको समझ लेते हैं। ओके, तो मर्ज सॉर्ट क्या है, हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे हम सपोज करिए कुछ एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि एरे ले लेते हैं। ओके, और एरे में यहाँ पे हम सपोज करते हैं 8, 10, 2, और यहाँ पे ले लेते हैं 4, उसके बाद 0, उसके बाद -1। ये हम क्या किए, कुछ कुछ एलिमेंट ले लिए हैं। अब इस एलिमेंट पे हम लगाना चाहते हैं मर्ज सॉर्ट। ओके, इस एलिमेंट में हम लगाना चाहते हैं मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट मतलब क्या होता है, मर्ज मतलब होता है दो चीज़ को ऐड करना, दो चीज़ को एक जगह करना। तो मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो एक जगह तक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको यह क्या है, डिवाइड एंड कंकर का ये एप्लीकेशन है। जब डिवाइड एंड कंकर का ये एप्लीकेशन है तो यहाँ पे पहले हमको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर कंकर करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे इसको सॉर्ट कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कैसे करना है। तो ये क्या है, डिवाइड एंड कंकर का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हमको मर्ज सॉर्ट अप्लाई करना है इस मैनर में। हमको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड हम कब कर सकते हैं, सॉर्टिंग में सबसे छोटा स्टेप हम कब उसको क्या कर सकते हैं, कब उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, सिंगल स्टेप में। क्योंकि हम जब भी डिवाइड एंड कंकर का बात करते हैं तो वहाँ पे मेरा सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम क्या है, जब से यहाँ पे हम कहते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम कहने का मतलब है कितना एलिमेंट रहेगा तब आप उसको एक झटके में मतलब एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम आपको कहेंगे क्या, हम आपको कहेंगे जब एक एलिमेंट रहता है, जब सिंगल एलिमेंट रहेगा तो क्या इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है, तो नहीं। जब सिंगल एलिमेंट है तो वो तो ऑलरेडी खुद सॉर्टेड है, इसको तो हमको कोई जरूरी है ही नहीं। वहीं पर अगर मेरा दो एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट है तो इसको अगर सॉर्ट करने का कहेंगे तो कैसे करेंगे, बस एक कंपेरिजन में हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। एक कंपेरिजन करने का मतलब क्या है, इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि दो एलिमेंट है तो एक बार कंपेयर करेंगे, जो भी छोटा होगा उसको हम स्वैप कर देंगे एक दूसरे से। ठीक है, अगर बड़ा नहीं होगा तो जैसे वैसे ही। तो दो एलिमेंट भी रहता है तो हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर पाएंगे इजीली एक स्टेप में। लेकिन दो से अगर ज़्यादा एलिमेंट है तो वहाँ पे ज़्यादा हमको स्वैप लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले डिवाइड करेंगे। ये क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। हम यहाँ पे इसका जो कि इंडेक्सिंग है वो लिख दिए। इंडेक्सिंग के बाद क्या करेंगे, इसको हम पहले मिड से क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो मिड से करेंगे। तो मिड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिड का वैल्यू 5 प्लस 0/2 मतलब 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पे दो से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब दो से डिवाइड किए, यहाँ पे दो से डिवाइड किए तो 8 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर इस साइड क्या आ गया, इस साइड में आ गया 4, 0, -1। ये क्या किया, हम दो से इसको डिवाइड कर दिए दो पार्ट में। ठीक है, ये क्या इंडेक्स है, 0, 1, 2, ये क्या है 3, 4, 5 इंडेक्सिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तीन एलिमेंट है। तो तीन एलिमेंट है तब भी ये क्या है, बड़ा प्रॉब्लम है। जब बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना है, सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, मिड से इसको डिवाइड कर देंगे। मिड क्या होगा, 0 + 2/2। तो 0 + 2/2 करेगा तो 1 आएगा। तो 1 से क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1 से इसलिए क्या, 1 की जगह पर हम यहाँ पे लिखें, 1 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया 8, ये आ गया 10। अब 1 से जब डिवाइड हुआ तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट 2 बच गया। ओके, अब ये डिवाइड करेंगे तो 5 + 3, 5 + 3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 0, और यहाँ पे सिंगल एलिमेंट बन जाएगा -1। ओके, ये है 5, ये है 4, ये है 3, ये है 2, ये है 1, ये है 0। ये हम क्या किए, डिवाइड कर दिए। जब डिवाइड कर दिए तो ये स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ऐसे हो गया है। स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम कहने का मतलब दो एलिमेंट है तब भी ये क्या है, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम है। या तो सिंगल एलिमेंट है तब भी वो क्या है, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल एलिमेंट हम ले जाएंगे। जब एक एलिमेंट रहता है तो ऑलरेडी सॉर्टेड रहता है, तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट कर देंगे। तो सिंगल एलिमेंट करने का मतलब ये मेरा क्या होगा, सिंगल एलिमेंट। जो भी दो एलिमेंट बचा हुआ था उसको क्या करेंगे, सिंगल एलिमेंट कर देंगे। तो जब तक मेरा सिंगल एलिमेंट ना आ जाए तब तक हमको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे ही सिंगल एलिमेंट आ गया तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉप कर जाएंगे। सब सिंगल एलिमेंट है, तो सब सिंगल एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो कंबाइन किस प्रकार से करेंगे वो समझना है। तो डिवाइड वाला स्टेप समझना है, डिवाइड हमको कब करना है, कैसे करना है।
तो यहाँ पे डिवाइड किस लिए किया गया ताकि हमारा जो है वो सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो और ऐसा प्रॉब्लम तक पहुँच जाए जिसको हम एक झटके में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 है, 8 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, 10 है तो 10 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। सॉर्टेड करने का मतलब क्या है, जब एक ही एलिमेंट है तो वो तो अपने करेक्ट पोजीशन पे ही रहेगा। तो यहाँ पे 10 है, सिर्फ एक अब ये एक प्रॉब्लम हो गया, ये एक प्रॉब्लम हो गया, ये अलग प्रॉब्लम है, ये अलग प्रॉब्लम, ये अलग प्रॉब्लम, ये अलग प्रॉब्लम, सब क्या हो गया, अलग अलग प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, जब एक ही एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड रहता ही है, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, अब कंबाइन किस प्रकार से करना है वो समझते हैं। ये मेरा डिवाइड हो गया, अब ये सब क्या है, कॉन्कर स्टेप पे है। कॉन्कर स्टेप पे हम कब कहेंगे, जब मेरा का वो उस स्टेप को हम क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तो हम कंकर स्टेप पे हैं। तो कंकर स्टेप पर है तो क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन क्या करना है, डिवाइड जैसे किए हैं वैसे वैसे करना है कंबाइन। इसको लेंगे और इसको लेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन इस प्रकार से करना है, ये दोनों को कंपेयर करना है, जो भी एलिमेंट छोटा रहेगा उसको क्या करना है, करेक्ट पोजीशन, मतलब ये सही पोजीशन पे जाके मेरा क्या होगा, कंबाइन होगा। ओके, तो सही पोजीशन पे जाके इसको कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करते हैं, सही पोजीशन में दो एलिमेंट है, 8 इधर आएगा 10 इधर आएगा, कंबाइन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कंबाइन हो गया। यहाँ पे 2 है, ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ पे बच गया, ये 10 हो गया। अब यहाँ पे 2 है तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला 2 क्या होगा, आपस में कंबाइन होगा। तो आपस में कंबाइन करते हैं, ये तीनों का तो 3 एलिमेंट हो जाएगा, 3 एलिमेंट हो गया। और ऐसे इस प्रकार से हमको कंबाइन करना है ताकि ये सही पोजीशन पे रहे। तो सबसे पहले कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों को कंपेयर किया तो क्या होगा, दोनों को ये तो अपना करेक्ट पोजीशन पे है ना, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी हम सॉर्ट कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, इसके जो पहला एलिमेंट है उससे कंपेयर करेंगे। तो उससे पहला से पहला एलिमेंट से कंपेयर किया तो क्या हुआ, इससे छोटा निकल गया, तो 2 इधर आना चाहिए, 8 इधर आना चाहिए, 10 इधर आना चाहिए। ठीक है, अपने कर दिया कंबाइन। उसके बाद ये जो स्टेप है यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ तक जब पहुँच गए तो ये किसके साथ कंबाइन होगा, ये इसके साथ कंबाइन होगा। जिसके साथ जब कंबाइन होगा तो पहले ये तो सॉल्व हो जाना चाहिए, तब इधर आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व किए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इधर और 3 इधर। ओके, ये हो गया। फिर ये क्या होगा, इसके साथ कंबाइन होगा, ये 1 के साथ कंबाइन होगा। तो 1 के साथ कंबाइन होगा तो यहाँ पे आ गया क्या, -1 है ना। तो कंपेयर करेगा 0 से, तो -1 छोटा है, तो -1 0 और 3, ये हो गया। फिर ये और ये कंबाइन होगा आपस में, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होगा। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट होगा, यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ पे देखिएगा, जब ये दोनों कंबाइन होगा तो यहाँ पे देखिएगा कंपेयर करेगा, ये दोनों आपस में कंपेयर करेगा। ये क्या है, -1 है, तो -1 यहाँ पे आएगा, तो -1, अब -1 हो गया। फिर 0 से कंपेयर करेगा, फिर देखिए जो एलिमेंट यहाँ पे आ गया, फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ पे 0 पे आया, तो 0 से कंपेयर करेगा तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, 0 आ गया। फिर 3 है, तो 3 और 2 में कौन सा छोटा है, तो 2 है, तो 2 आ गया। फिर यहाँ पे ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही एक मेरा पूरा खत्म हो गया है, तो जैसे है वैसे ही रख दो, जैसे 8 आ गया था यहाँ पे और 10 आ गया यहाँ पे। क्यों डायरेक्ट रख दिया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो जैसे ही एक एरे खत्म होता है, दूसरा एक एलिमेंट को वैसे ही आगे रखते जाओ। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा प्रॉब्लम था, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते इस स्टेप में देखिएगा मेरा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। सॉर्ट होने का मतलब यहाँ पे -1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 8 है, 10 है, तो ये क्या है, सॉर्ट एलिमेंट हो गया है। तो यही क्या है, यही मर्ज सॉर्ट है, यही क्या है, मर्ज सॉर्ट है। तो यही मर्ज सॉर्ट का हमारा एग्जाम्पल हो गया। पहले हम क्या किए, पहले स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में उसको ब्रेक कर दिए, उसके बाद हम कंबाइन करना स्टार्ट किए, उसको आपस में करेक्ट पोजीशन पे रखे। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। तो इस एग्जांपल पे हम जो अभी जो स्टेप अप्लाई किए हैं, इसका हमको एल्गोरिथम समझना है, क्योंकि डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम हमको एल्गोरिथम को डिज़ाइन करना है और उसके कम्प्लेक्सिटी को समझना है। तो यहाँ तो एग्जाम्पल तो हम समझ गए, इस एग्जाम्पल को हम सी लैंग्वेज भी समझे थे, डाटा स्ट्रक्चर में भी समझे थे, यहाँ पर भी समझ लिए। और इस एग्जाम्पल को हम जब समझे हैं, इसको क्या करते हैं, अपने अप्लाई करते हैं एल्गोरिथम को। इससे हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाते हैं इसको। इसको बस समझने के लिए किए थे, ताकि आपका जो भी हम स्टेप यहाँ पे करने वाले हैं एल्गोरिथम में, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं। वैसे एग्जाम में पूछा जाता है मर्ज शॉट या फिर क्विक शॉट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है, जो कि अभी हम मर्ज शॉट को देख रहे हैं। अभी बस हम अभी एग्जाम्पल समझे, अब इसका एल्गोरिथम को समझेंगे, उसके बाद एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे और उसका कम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। ओके, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, देखिएगा हम क्या किए हैं वो समझते हैं। तो हम सबसे पहले एल्गोरिथम लिखते हैं मर्ज सॉर्ट का। तो यहाँ पे मेरा लो है और हाई है। लो और हाई करने का मतलब क्या है, लो और हाई मतलब ये मेरा क्या हुआ, लो और ये मेरा क्या है, हाई है। ये मेरा क्या है, लो और ये मेरा क्या है, हाई है। ओके, अब यहाँ पे एक मेरा क्या है, एरे है, ए लो और हाई एक क्या है, ग्लोबल एरे है, जिसको हमको सॉर्ट करना है। और स्मॉल प्रॉब्लम इज ट्रू देन ओनली वन एलिमेंट। जब एक एलिमेंट रहेगा तभी हम कहेंगे उसको स्मॉल प्रॉब्लम है। जब भी ओनली वन एलिमेंट रहेगा तभी हम कहेंगे उसको क्या है, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम है। तो हमको क्या करने का, वन एलिमेंट तक हमको पहुंचना पड़ेगा, उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते करते। टू सॉर्ट इन द केस लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो उसके में क्या होता है, ऑलरेडी मेरा लिस्ट सॉर्टेड रहता है जब एक एलिमेंट रहता है तब। जो ऑलरेडी हम बात किए थे, जब एक एलिमेंट था तो ऑलरेडी सॉर्टेड है क्योंकि एक एलिमेंट है। ओके, उसके बाद आते हैं अपना एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या बोलता है, इस लो और हाई में
तो यहाँ पे देखिएगा लो है और ये हाई है। हमको कब तक यहाँ पे डिवाइड करते रहना है, जब तक लो कम रहे और हाई उसके इक्वल, मतलब एक एलिमेंट तक ना पहुँच जाए, मतलब जब तक लो लेस देन इक्वल्स टू, जब तक लो लेस देन इक्वल्स टू हाई रहे, मतलब जब तक दोनों एक एलिमेंट पर ना पहुँच जाए, या फिर क्या हो डायरेक्टली जब बड़ा रहेगा तब तक हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या है, जब तक मेरा लो लेस देन हाई रहे तब तक हमको क्या करना है, इफ देयर आर मोर देन वन एलिमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट से ज़्यादा है। जब मेरा क्या है यहाँ पे इक्वल टू बता दी, मतलब एक एलिमेंट के लिए हमको नहीं करना है, एक एलिमेंट से ज़्यादा है तो हमको क्या करना है, ये काम करना है। जब एक एलिमेंट से ज़्यादा रहेगा तभी हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए, चेक किए हैं, जब मेरा लो क्या है, लेस देन हाई है, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट रहता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड पी इंटू सब प्रॉब्लम, फाइंड वेयर द स्प्लिट इन द सेट। तो हमको कहाँ से स्प्लिट करना है, मिड से। तो मिड का फॉर्मूला क्या होता है, मिड का फॉर्मूला होता है मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाई टू। मिड का फॉर्मूला क्या होता है, लो प्लस हाई बाई टू, जब हम अभी फाइंड कर रहे थे तो हम क्या किए, मिड फाइंड कर लिए जहाँ से हमको स्प्लिट करना है, और उसके बाद क्या किए, सॉल्व द सब प्रॉब्लम। उसके बाद हमको क्या करना है, सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम क्या किए, मिड से हम क्या किए, डिवाइड किए। जब मिड से डिवाइड करें इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये अलग प्रॉब्लम आ गया और ये अलग प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मर्ज सॉर्ट अप्लाई कर रहे हैं। मर्ज सॉर्ट करने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, लो और मिड से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिएगा लो और हाई था, तो लो और हाई था तो इतना एरे मेरे पास था। अब मिड, यहाँ पे मिड फाइंड किया, तो अगर हम लो और मिड लेते हैं, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लो है और ये मेरा मिड है, तो ऐसे बोल सकते हैं मर्ज सॉर्ट मेरा क्या होगा, लो और मिड एक आ गया मेरा एरे, एक एरे आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे दूसरा एरे क्या है, मिड प्लस वन से लेकर हाई तक। मिड का वैल्यू ये है तो मिड प्लस वन का वैल्यू ये हुआ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मिड प्लस वन से हम हाई तक, ये पहला प्रॉब्लम हो गया, ये पहला सब प्रॉब्लम होगा, ये दूसरा सब प्रॉब्लम होगा। ये एक प्रॉब्लम था। यहाँ पे क्या है, इस प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको हम छोटा प्रॉब्लम में किए, तो ये अलग सब प्रॉब्लम हो गया, ये अलग सब प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, दो बार रिकर्सिव कॉल किए हैं, दो बार रिकरेंस, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल हुआ है, रिकर्सिव कॉल हुआ है, दो बार रिकर्सिव कॉल किए हैं। ओके, एक बार हम क्या किए हैं, एक बार हम किए हैं मिड से। मिड में मतलब आधा, जब भी मेरा एलिमेंट एन है तो वहाँ पे एन बाई टू से हम क्या किए हैं, स्प्लिट किए हैं। फिर एन बाई टू को अलग स्प्लिट किए हैं, दो बार स्प्लिट किए हैं। उसके बाद स्प्लिट तो कर दिए, ये क्या करेगा, ये बार बार अपने रिकर्सिव कॉल को करते रहेगा, रिकर्सिव कॉल को करते रहेगा, और जब तक सिंगल एलिमेंट ना आ जाएगा तब तक ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे हम अभी देख रहे थे, पूरा सिंगल एलिमेंट जब तक ना आ जाए तब तक वो डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड तो कर दिया, डिवाइड तक मेरा हो गया, लेकिन डिवाइड तक तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं है। हमको क्या करना है, कंबाइन भी करना है। तो कंबाइन को यहाँ पे करने के लिए उसका एल्गोरिथम हम किस प्रकार से कंबाइन कर रहे हैं, तो किस प्रकार से कंबाइन कर, एग्जाम्पल में तो ऑलरेडी देख लिए। अब इसका एल्गोरिथम में देखते हैं किस प्रकार से हम कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करें, मर्ज लो मिड और हाई, मर्ज लो और मिड, तो क्या करें, सबको यहाँ पे हम इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी मेरा आ रहा था सबको क्या करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं। चलिए मर्ज फंक्शन समझते हैं क्या है। तो मर्ज फंक्शन में क्या है, मेरा लो इंडेक्स है, एक मिड है और एक मेरा हाई इंडेक्स है। ओके, तो यहाँ पे भी एक मेरा क्या है, लो हाई का क्या है, एक ग्लोबल एरे है कंटेनिंग टू सॉर्टेड सब एरे इन लो, क्या है, एक मेरा लो और मिड तक एक मेरा क्या है, सब एरे है, और एक मिड प्लस वन से लेकर हाई तक क्या है, एक सब एरे है। जैसे यहाँ पे मेरा एक सब एरे है, एक दूसरा सब एरे है, तो क्या है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑलरेडी वो सॉर्टेड है। ओके, गोल इज टू मर्ज द टू सेट इनटू सिंगल एरे। हमको दो सेट को क्या करना है, सिंगल, जैसे यहाँ सिंगल सिंगल एलिमेंट था तो दोनों को सेट करके क्या कर रहे थे, एक हमारा सिंगल सेट बना ले रहे थे। वहाँ पे जो मल्टीपल सेट है उसको क्या कर रहे थे, दो सेट को हम कंबाइन करके एक सिंगल सेट में हमको कंबाइन करना है, वो मेरा क्या है, गोल है उसका। ओके, तो किस प्रकार से वो होगा उसको समझते हैं। तो हमको क्या करना है, रिसाइडिंग इन लो से हाई बी, हमको क्या करना है, एक एक्जुलरी एरे चाहिए होगा। जैसे ये मेरा क्या है देखिएगा, एक्जुलरी एरे क्यों चाहिए होगा, क्योंकि ये एक सब प्रॉब्लम है, ये एक सब प्रॉब्लम है। ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो हमको एक एक्स्ट्रा एरे चाहिए होगा ना, जिसमें हम इसको कंबाइन करके रखेंगे। ऐसा तो है ना, ये दोनों एरे को ऐड हो जाएगा, वैसा तो यहाँ पे कोई फीचर है नहीं, हमको एक एक्स्ट्रा एरे बनाना पड़ेगा, और इसके एलिमेंट को इसमें और इसके एलिमेंट को इसमें रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या किए हैं, बी एक एक्सुलरी एरे, मतलब एक्स्ट्रा एरे यहाँ पे लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एरे का एरे बना लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एरे, उसका एच का है, लो है, आई लो है, और यहाँ पे जे का वैल्यू मिड प्लस वन है। यहाँ पे क्या किए हम, दो दो वैल्यू यहाँ पे जे एच का वैल्यू रख लिए हैं लो, बस यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल सप्लाई करें। एच का वैल्यू लो दे दिए हैं, और यहाँ पे आई का वैल्यू लो दे दिए हैं, और जे का वैल्यू क्या किया, मिड प्लस वन दे दिए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है मेरा देखिएगा, वाइल, जब तक एच जो मेरा है लेस देन इक्वल्स टू मिड, जब तक मेरा एच जो है मिड से छोटा है तब तक क्या करो, और यहाँ पे जे का जो वैल्यू है लेस देन हाई है तब तक क्या करो। जैसे मेरा को यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जब तक मेरा एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे क्या है एच, एक मेरा इस प्रकार से एलिमेंट था, और एक मेरा इस प्रकार से, यहाँ पे एच को क्या दिए हैं, तो एच को मेरा है यहाँ पे लो दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद मिड दिए हैं, तो मिड मेरा कहाँ बीच में होगा, मिड मिड। उसके बाद जे कहाँ है, हाई मेरा यहाँ पे रहेगा, हाई मेरा यहाँ पे है,
और जे का वैल्यू क्या दिए है, जे का वैल्यू दिए है मिड प्लस वन। तो मिड का वैल्यू यहाँ पे ये मेरा हुआ जे का वैल्यू, और मिड का वैल्यू मेरा ये है। ठीक है, ये मिड है और मिड प्लस वन मतलब जे है ये। इस प्रकार से हो गया। तो जब तक मेरा जो है एच का वैल्यू लो के, एच मेरा क्या है लो, तो एच का वैल्यू यहाँ पे जब तक मिड से कम रहे, मिड से कम मतलब मिड का वैल्यू ये है, तो जब तक इससे कम रहे तब तक, और यहाँ पे जे का जो वैल्यू है वो हाई से कम रहे तब तक, मतलब मेरा जब तक एक सिंगल एलिमेंट खत्म ना हो जाए तब तक ये काम करना है। काम क्या करना है यहाँ पे देखेंगे, इफ ए एच कहने का मतलब क्या हुआ, ये पहला एलिमेंट और यहाँ पे ये एलिमेंट को और ये एलिमेंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ये एलिमेंट को और ये एलिमेंट को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर किए और जो भी छोटा रहेगा, जो भी यहाँ पे हम कंपेयर किए हैं, जो भी छोटा रहेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बी एक्चुअली एक्स्ट्रा एरे जो बनाए हैं उस एक्स्ट्रा एरे में क्या करेंगे, रख देंगे। उस एक्स्ट्रा एरे में जो भी छोटा रहेगा उसको रख देंगे, और वहाँ पे क्या करेंगे, एच प्लस प्लस को बढ़ा देंगे। यहाँ पे एच प्लस प्लस को इसलिए बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, एच मेरा छोटा है। एच मेरा छोटा है तो यहाँ पे एच को हम एक्स्ट्रा एरे बनाए हैं, यहाँ पे एच वाला वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, और एच को हम क्या करेंगे, एक आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे पहले था, यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि जो छोटा मिला है उसको रख रहे हैं, उसके बाद हम पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पॉइंटर को आगे बढ़ा दिए, ये मेरा हो गया जब छोटा रहा था। अगर मान लेते हैं एच मेरा छोटा नहीं है, तो एच मेरा छोटा नहीं है, इधर वाला छोटा है तो इधर वाला को क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और जे को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे हम क्या किए, बी जो एक्स्ट्रा एरे बना है उसमें क्या करेंगे, उसमें हम इस जे के वाला वैल्यू को रख दिए, और यहाँ पे जे के वैल्यू को आगे बढ़ा दिए, इसके वैल्यू को आगे बढ़ा दिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और दोनों में से कोई तो ट्रू होगा ही, तो उसका बाद क्या कर, आई के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, मतलब यहाँ पे मेरा क्या था, उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे तो आ ही जाएगा, ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू है, यहाँ पे तो आना ही है एलिमेंट को। उसका क्या करें, यहाँ पे हम अगला एलिमेंट को यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी हम क्या करें, इस लूप को बार बार चलाते रहेंगे, और ये कब तक चलते रहेगा, जब तक मेरा वो खत्म ना हो जाए। ओके, तब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरा क्या हुआ, इस ये जो हम किए हैं इस काम में मेरा या तो ये एरे खत्म हो जाएगा, या तो ये एरे खत्म हो गया। दोनों में से कोनो एक एरे खत्म हो जाए तब ये क्या होगा, ये लूप स्टॉप कर जाएगा। ये लूप स्टॉप कर गया, इसका मतलब मेरा कोई एक एरे खत्म हो गया। तो कौन सा एरे खत्म हो गया वो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, इफ एच का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन मिड से हो गया क्या, एच का जो वैल्यू है बढ़ते 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 क्या मिड से आगे भाग गया। अगर मिड से आगे भाग गया इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एरे है ये खत्म हो गया और ये वाला बचा हुआ है। जब ये वाला बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस वाला जो भी बचा एलिमेंट है उसको हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो उसको पुट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर के इक्वल्स टू जे टू हाई, जे टू हाई मतलब जे का वैल्यू जहाँ से है बचा हुआ है वहाँ से लेकर हाई तक जाओ, वहाँ तक हाई तक जाओ, और बी के में क्या करो, सभी वैल्यू को पुट करते जाओ। लेकिन मान लेते हैं ये एलिमेंट बचा हुआ है और ये वाला खत्म हो गया तभी, लेकिन ये वाला मेरा खत्म हो गया और ये बचा हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर ये वाला ट्रू नहीं हुआ तो मतलब मेरा क्या हुआ, ये वाला बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फिर से एच इक्वल्स टू मिड से लेकर हाई यहाँ तक, जहाँ तक एच का वैल्यू बचा हुआ है मिड तक जाएंगे, और उसके बाद जो भी बचा एलिमेंट है सबको हम बी एक्स्ट्रा एरे में रख देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम उसमें सप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे फॉर लो इक्वल्स टू हाई तक हम जाएंगे और सबको वहाँ पे क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। उसका यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एरे लिए हैं उस एक्स्ट्रा एरे के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एरे से तो हमको काम है नहीं, हमको जो मेन एरे कौन सा था, मेन एरे मेरा ए था, तो हमको ए में वैल्यू रखना पड़ेगा। तो उस पर क्या करेंगे, लो से लेकर हाई तक हम क्या करेंगे, ए एरे में कॉपी कर देंगे बी का सारे एम क्योंकि बी में मेरा सॉर्टेड मिल गया था। उसका क्या करेंगे, उसको कॉपी कर देंगे और बी का काम खत्म हो जाएगा, और सारा जो एक्स्ट्रा जो मेरा था, जो मेन एलिमेंट था ए में, ए एरे में, वो सब ए में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो है एल्गोरिथम वर्क करता है। और इसका ऑलरेडी हम एग्जांपल पहले ले लिए थे ताकि आप यहाँ पे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से एल्गोरिथम आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बस हम वहाँ पे जो भी किए थे एग्जाम्पल में सबको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख दिया गया है। ओके, तो ये समझ में आ गया, तो यहाँ पे तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे रफ वक्त था। ओके, तो एल्गोरिथम जो समझ में आ गया, तो इस एल्गोरिथम में कितना टाइम लग रहा है उसको हम समझ लेते हैं, तो उसको समझने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे समझ लेते हैं ये एल्गोरिथम जो है वो कितना समय ले रहा है। तो कितना समय ले रहा है वो सब, ये यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है वो तो क्लियर है। तो एक्स्ट्रा जब स्पेस ले रहा है तो वो कितना स्पेस ले रहा है एक्स्ट्रा, यहाँ पे कितना स्पेस ले रहा है, ये देखिएगा बार बार क्या हो रहा है, रिकर्सिव कॉल हो रहा है, ये रिकर्सिव कॉल हो रहा है बार बार, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा एक एरे लिया है, एक्स्ट्रा एरे लिया है और यहाँ पे बार बार रिकर्सिव कॉल हो रहा है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी लेगा वो रिकर्सिव स्टेप का क्या लेगा, लॉग इन, रिकर्सिव स्टेप का क्या लेगा, लॉग इन, और जो मेरा है वो तो रिकर्सिव लेगा, तो वहाँ पे रिकर्सिव कॉल हो रहा है तो वो तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा वहाँ पे स्पेस में जाएगा, तो वो तो लॉग इन लेगा ही, साथ में यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या रहा है, एक स्पेस भी लग रहा है। जब एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा कौन सा, देखिएगा मेरा कौन कौन सा यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है, तो एक्स्ट्रा स्पेस मेरा लग रहा है, मेरा एरे लग रहा है। तो एरे का यहाँ पे स्पेस का बात कर लेते हैं, पहले स्पेस का बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे एन साइज का मान लेते हैं, तो एन साइज का यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेस लग रहा है, और प्लस यहाँ पे जो रिकर्सिव कॉल जो हो रहा है, तो रिकर्सिव स्टेप कितना लगेगा, यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो उसका जो रिकर्सिव स्टेप लेगा वहाँ पे क्या होगा, लॉग एन लेगा।
तो यहाँ पे जो है मेरा ऑर्डर ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टम में है, तो इसमें से हायर कौन सा है, तो हायर मेरा एन है, तो लॉग एन जो है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। ये मेरा क्या था, मेरा ये एक्स्ट्रा एरे, ये क्या है, एक्स्ट्रा एरे है। और ये क्या है, ये मेरा रिकर्सिव स्टैक है, रिकर्सिव स्टैक है। ये रिकर्सिव कॉल स्टैक जो है वो वाला स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो स्पेस का तो बात कर लिया, ये हमको सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे बी एक्स्ट्रा एरे ले रहा है, और यहाँ पे जो रिकर्सिव कॉल हो रहा है वो रिकर्सिव कॉल हमको उतना समय लेगा। ओके, ये तो स्पेस का बात कर लिया। अब टाइम का बात करते हैं। टाइम का बात करेंगे तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करेंगे, तो यहाँ पे मिनिमम मेरा प्रॉब्लम क्या है, मिनिमम प्रॉब्लम मेरा एक एलिमेंट था। जब एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 1 रहता है तो हमको क्या करते हैं, कांस्टेंट टाइम में हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। जब एक एलिमेंट रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टाइम में सॉल्व कर लेते हैं। अगर कांस्टेंट टाइम में सॉल्व नहीं कर पाते हैं, मतलब एक एलिमेंट से ज़्यादा है वहाँ पे, जब एन बराबर क्या है, एन ग्रेटर देन 1 है, जब एन एक से ज़्यादा है तो हम क्या कर रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा ये मेरा क्या है, यहाँ पे टी एन मान लेते हैं इसका। टी एन मेरा क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टी एन बराबर कांस्टेंट, तो टी एन बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिएगा जब मेरा फंक्शन कॉल है, ये क्या हो रहा है, रिकर्सिव कॉल हो रहा है, कहाँ से लेकर, लो से मिड बाई टू, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं एन बाई टू हो रहा है। एन बाई टू जितना मान लेते हैं एन है, तो यहाँ पे एन बाई टू हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एन बाई टू अप्रॉक्सीमेटली जो है वो एन बाई टू ही डिवाइड हो रहा है। तो एन बाई टू यहाँ पर भी हो रहा है, एन बाई टू यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ पे दो बार जब एन बाई टू हो रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टू इंटू टी एन बाई टू, टू इंटू एन बाई टू कर सकते हैं, कह दिए। ये जो है यहाँ पे इसलिए हम क्या, दो बार होना इसलिए हम क्या करें, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, तो टू इंटू टी एन बाई टू, क्योंकि एन बाई टू ये भी नहीं है, एन बाई टू ये भी, तो ये मेरा आ गया। अब प्लस ये तो हो गया, ये तो हमारा रिकर्सिव कॉलर है उसका लिए। और यहाँ पे जो मर्ज वाला जो बात है, ये मर्ज हो रहा है, तो मर्ज होने के लिए भी टाइम कम्प्लीसिटी लग रहा है। मर्ज होने के टाइम कम्प्लीसिटी कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, लूप चल रहा है, तो लूप हाईएस्ट कितना बार जा सकता है, ये जो लूप चल रहा है बार बार कंपेयर हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लूप यहाँ पे चल रहा है, तो लूप कितना बार चल रहा है, तो लूप जो है हाईएस्ट एन बार चल रहा है। जो भी लूप है वो हाईएस्ट कितना बार चल सकता है, एन बार चल सकता है। ये भी है, ये भी है, तो ये कितना बार चल सकता है, एन बार चल सकता है। तो यहाँ पे जो और जो ये जब एन ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे कितना है, ये एन बार लूप चल सकता है, तो यहाँ पे बी एन मान लेते हैं। बी क्या है, बी मेरा कोई भी एक कम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे जो भी कंपेयर वगैरह करना है उसका कम्प्लेक्सिटी कोई कांस्टेंट है। और यहाँ पे एन मेरा क्या है, एन मेरा यहाँ पे जो लूप चल रहा है, इतना सारा जो काम हो रहा है उसके लिए एन कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि लूप जो है हाईएस्ट एन टाइम लेता है इसलिए। तो ये मेरा जो है, ये मेरा रिकरेंस रिलेशन बना, ये जो है रिकरेंस रिलेशन बन गया, यानी ग्रेटर देन 1 के लिए ये मेरा क्या हुआ, रिकरेंस रिलेशन हो गया। अब इस रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारा मेथड भी है। तो वहाँ पे हम लगाते हैं मास्टर थ्योरम। जब मास्टर थ्योरम लगाए तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू मेरे पास 2 हो गया, बी का वैल्यू क्या होगा, 2 हो गया, एफ एन का वैल्यू क्या होगा, एफ एन का वैल्यू यहाँ पे एन है, बी एन मानने वाला एफ एन है, ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट ही है। तो यहाँ पे जब निकालिएगा लॉग, लॉग बी ए, लॉग बी ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। जब 1 आ गया तो यहाँ पे हम किस तरीका से अब करेंगे, तो पहला केस क्या, केस 1। तो केस 1 क्या बोलता है, एन के पावर ऑर्डर ऑफ एन के पावर बी ए माइनस एप्साइलन, एप्साइलन ग्रेटर देन 0 के लिए। तो यहाँ पे क्या है, मेरा एफ एन का वैल्यू क्या है, एन है। तो एन के, तो यहाँ पे देखिएगा ये इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, तो एन माइनस यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू तो 1 है, तो 1 माइनस एप्सिलॉन करिए, एन के पावर 1 माइनस एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम, तो मिनिमम 1 हो सकता है, तो 1 जब रखिएगा तो 1 माइनस 1 क्या है, 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे एन तो आ नहीं सकता है इस ऑर्डर में, तो केस 1 मेरा क्या हो गया, फेल हो गया। तो केस 2 पे आते हैं, तो केस 2 मेरा क्या है, केस 2 क्या बोलता है, थीटा ऑफ एन के पावर लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग के पावर के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पे थीटा ऑफ लिख देते हैं 1, एन हो जाएगा, एन हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू मेरा एन है, तो यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू तो 1 है ना, ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, मतलब एन है, मल्टीप्लाई बाय ये थीटा ऑफ, यहाँ पे क्या है, एन के टर्म में कब आ सकता है, ये जो है एन के टर्म में कब आ सकता है, जब के का वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो के का वैल्यू हम जब 0 रखेंगे, के का बराबर क्या करेंगे, के बराबर हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 रखें, तो यहाँ पे पूरा पावर 0 मतलब 1, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे ये थीटा ऑफ एन मतलब ये इस टर्म में आ गया। जब इस टर्म में आ गया किसका वैल्यू रखने पर, के बराबर 0 रखने पर, तो के बराबर 0 वाला जो वैल्यू है वो क्या होता है, वो मेरा होता है क्या, ऑर्डर ऑफ एन के पावर लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग एन के पावर, लॉग एन के पावर के प्लस 1, के प्लस 1, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जब के बराबर 0 रहता है तब। यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक के बराबर 0 और एक मेरा होता है के पावर मेरा क्या होता है, -1 रहता है तब, और एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। यहाँ पे इक्वल टू 0 आ गया, तो इक्वल टू 0 आ गया तो हम इस वाला फॉर्मूला को लगाएंगे। जब इस वाला फॉर्मूला को लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू 0 है, तो 0 रखती है के का वैल्यू, तो मतलब 1, तो यहाँ पे लॉग एन आ गया। और जब इसका निकालिएगा तो इसका भी वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 1 है,
तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका वैल्यू एन लॉग एन आ गया, क्या एन लॉग एन। तो इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो देख लिए, अब यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी देखिएगा तो क्या है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, एन लॉग एन। यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी भी देख लिए और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी देख लिए। यहाँ पे कुछ नहीं, इसके बस रेकरेंस रिलेशन बना लीजिएगा। तो ऑलरेडी इसको हम सॉल्व करना सीख लिए हैं मास्टर थ्योरम से, और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेरा थ्योरम है, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करना सीख लिए हैं। तो आई होप यहाँ पे हम जो भी डिस्कस, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे वेस्ट केस फर्स्ट केस का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर लिए तो ऐसे समझिए वो पूरा केस के लिए उतना टाइम लगेगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ कंपेरिजन जो है ये इधर उधर हो सकता है, तो कंपेरिजन का हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी हम देख लिए हैं सब कुछ वहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस यहाँ पे देखिएगा, जो भी चीज़ हम अभी डिस्कस किए हैं, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यहाँ पे हम जो भी डिस्कस किए हैं अभी, जैसे कि मान लेते हैं ये हम डिस्कस किए हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हो सकता है आपको ये जो एल्गोरिथम लिखा है एल्गोरिथम समझ में ना आए। तो एल्गोरिथम समझना नहीं है, हम जो एग्जाम्पल दिखे हैं उस एग्जाम्पल को आप लिखिए, एग्जाम्पल तो आपको याद हो ही गया होगा। उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम जो काम किए हैं उसको आपको समझ लीजिए। जैसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, तो दो पार्ट में हम क्या किए, इसको मर्ज और सॉल्व वाले कर दिए। और फिर हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइन हम किस प्रकार से करें उसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम जो भी एनालिसिस किए हैं, तो आपको बस ये एल्गोरिथम नोट डाउन करना है। जैसे हम पता स्टार्ट इसको नोट डाउन कैसे करना है वो समझते हैं। पहले आपको मर्ज सॉर्ट देना है। मर्ज सॉर्ट होता क्या है, जैसे कि डिवाइड एंड कंकर का एप्लीकेशन है। ओके, और उसके बाद ये आपको जो हम एग्जांपल के, तो वो एग्जांपल लिखना है। उस एग्जांपल को लिखने के बाद उसका एल्गोरिथम लिखना है। एल्गोरिथम लिखने के बाद उस एल्गोरिथम को एनालिसिस किए हैं ये, इसका रिकरेंस डेटा लिखना है। और उसके बाद उसको हम सॉल्व किए हैं किसके, मास्टर थ्योरम के मेथड से, वो लिखना है। उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी लिखना है, उसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी लिखना है। तो ये रहा आपका पूरा डिज़ाइन एंड एनालिसिस में डिवाइड एंड कंकर में मर्ज सॉर्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन। ओके, आई होप यहाँ पे हम जो भी किए हैं आपको समझ में आया होगा, मर्ज सॉर्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन। लेकिन फिर भी आपको कोई पॉइंट पे डाउट रह रहा है, यहाँ पे हम बस बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि ये सब थोड़ा क्या है ना, इसमें आपको कोई भी पॉइंट मिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा स्लोली स्लोली चल रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई भी डाउट रहा है, कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट, जैसे यहाँ पे हम ये कैसे लिख दिए, एन लॉग एन कैसे लिख दिए, कोई भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप वहाँ पे फ्रीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो गाइस मिलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।